Jai Hind everyone, my name is Rahul Parmar and today I welcome you all to India's most sensible and disciplined platform for the defense aspirants. बेटा, आज इस सेशन के अंदर, इस छोटे से वीडियो सेशन के अंदर हम एनडीए के लास्ट 3 मंथ के प्रिपरेशन प्लान को डिस्कस करेंगे। बेटा, नोटिफिकेशन आ चुका है, सीट कितनी है वो आपने देख लिया। अब 3 महीने बाद 13 अप्रैल के दिन वो दिन आएगा जिस दिन के लिए हमने सपने बुने, जिस दिन के लिए हमारा जन्म हुआ, जिस दिन के लिए हमने बाकी की चीजों को अवॉइड करके हमारे देश की रक्षा करने का जो प्लान बनाया है, जो सपना देखा है, बस वही 13 अप्रैल के दिन एग्जाम होगी। तो इन आखिरी के 3 महीने में हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जब 2024 की एग्जाम कंप्लीट हुई थी तब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज से शुरू करते हैं। ऐसा होता है ना, जब जागो तब सुबह। अगर हम आज से भी प्रिपरेशन करते हैं, हम हमारा 100% देते हैं, तो भी चीजें हमारे हाथ के अंदर है। तो हम यहाँ पर सारी चीजें जानेंगे, हमको कैसे करना, क्या तरीका होगा। एंड इसके अलावा बेटा, कुछ चीजें जो आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, और अगर वो आपको, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो पीवाईक्यूएस, आपकी हेल्प हो रही है, तो सच में आप उस चीज के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना बेटा, जब हमारा एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें हमारे रिटन के नंबर, हमारे एसएसबी के नंबर, हमारे मेडिकल के नंबर, ये तीनों मार्क्स कंबाइनली जुड़ते हुए फिर उसके बाद मेरिट बनती है। तो हमेशा याद रखना कि रिटन एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम आज से हमारी प्रिपरेशन करते हैं, है ना, नो डाउट, हमने इंडिया का रिटर्न एग्जाम निकाल लिया, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब रिटर्न एग्जाम निकाल लिया हमने, एसएसबी निकाल लिया हमने, मेडिकल निकाल लिया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे जो इस चीज से परेशान होते हैं कि सर तीनों निकल के मेरिट में नाम नहीं आएगा। अगर ये चीजें अचीव करना है, इन चीजों से डील करना, तो सबसे अच्छी है कि जो पहला हमारा स्टेप होता है यानी रिटर्न एग्जाम, हम वहीं से बढ़ोतरी लेकर के चले। ऐसा लेकर के चलो कि इसमें हमारे 450 प्लस हो, 500 को छूते हुए। अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना बेटा, तो आपको मेरिट में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं हमारे इन आखिरी के दिनों में कैसे हमको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले ये तो हमारी एग्जाम है, मैंने आपको बता दिया 900 मार्क्स की एग्जाम होगी। 300 नंबर का जीएटी, 300 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, 600 नंबर का जीएटी होगा, और यही 600, इन 600 में से 200 नंबर का इंग्लिश होगा और 400 नंबर का जीके होगा। मतलब जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा 2.5 घंटे का, दूसरा पेपर होगा जीएटी का 2.5 घंटे का, जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों कंबाइनली हमारे साथ रहेंगे। पैटर्न की बात कर ले तो एग्जाम का पैटर्न होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सही तरीका आपको बताऊं, क्योंकि इसके कारण आप आपके नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे ऐसा नोट्स बनाना, मुझे इस तरह से, आपको कहीं एक्सप्लेन थोड़ी ना करना, आपको कोई मेंस की एग्जाम नहीं लिखना है यहाँ पर। आप, ऑप्शन भी उनके होंगे, क्वेश्चन भी उनका होगा, आपको सिर्फ गोला भरना है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना सकते हो, भले वो मेडिकल की भाषा हो, जैसे लिखते हैं ना वो डॉक्टर लिखता, मेडिकल वाले को सब ऐसा लिखो, आप लिखो कि आप जब रिवीजन करने जाओ तो आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज ओरिएंटेड हमारी एग्जाम है। टाइम 2.5 आवर्स फॉर ईच पेपर, 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर के हमारे 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम 13 जनवरी टू 13 फरवरी, क्या हमारा प्लान रहेगा 13 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक, मतलब आज से लेकर के अगले 1 महीने तक। याद रखना बेटा, इसमें अगर आपको भी कुछ चेंजेस लगते आप कर सकते हो, बट ये एक तरीका है जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला, स्ट्रेंथन फंडामेंटल्स इन ऑल द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल होता, हर सब्जेक्ट का जो बेस होता, उस बेस को पकड़ो। हर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का अलजेब्रा, डिस्टेंस एंड हाइट, जहां से क्वेश्चन आते उसे पहले पकड़ो। इंग्लिश, रीडिंग, कॉम्प्रहेंसिव, जहां से क्वेश्चन आते उसे पहले। तो जो फंडामेंटल है हर सब्जेक्ट का, अगर मैं आपको ज्योग्राफी के एग्जांपल से जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रॉक्स के अलावा इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको छुएं, और टॉपिक्स तो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, हर इंसान का अलग अलग होता, बट फिर भी एक तरीका, मैथमेटिक्स को आप दो 3 घंटे। बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा वेटेज है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 3 घंटे मैथमेटिक्स को दो थरोली, 3 घंटे दो आप जीएटी को, जिसके अंदर इंग्लिश प्लस जीके दोनों ऐड है। 6 घंटे हो गए पर डे का, बता रहा हूं, है ना। कितनी तारीख? 13 जनवरी से 13 फरवरी को। तो 3 घंटे मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको
आपके फॉर्मूला भी पढ़ना है, आपको सम्स भी करना है, आपको जो राज सर पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस भी करना, सब कुछ इन 3 आवर्स में। फिर 3 आवर्स में आपका हुआ इंग्लिश और जीके। फिर अगला आपको 2 घंटे देना मॉक टेस्ट एंड रिवीजन के लिए। जो भी मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो, जो चीजें, जो पेपर आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको लगाइए और रिवीजन कीजिए 2 घंटे। पर डे आपका स्टडी आवर्स हुआ 8 घंटे। एक बात बताता हूं बेटा, अगर आप नियमित तरीके से रेगुलरली 8 घंटे पढ़ लिए ना, आप 3 से 4 दिन इसको फॉलो करके देखना, आपको रिजल्ट ना मिले ना, नाम पलट देना। जब आप 3 3 घंटे एक एक सब्जेक्ट को जो पढ़ोगे ना, और इससे रिलेटेड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार, सर ने सही बात बोली थी, या फिर मेरे कहने की बात नहीं है। ये एक तरीका है कि आप ऐसे पढ़ोगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते, तो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस उठे हैं अभी तक, तो जैसे अलजेब्रा, है ना। इसके अलावा आपको राज सर भी बताएंगे बेटा। ये तो एक मोटा मोटा तरीका हुआ, क्योंकि ये जनरल वो है तरीका सारे सब्जेक्ट का, बाकी आपको पर्टिकुलरली राज सर भी बताएंगे, है ना। तो अलजेब्रा जो कि 25 से 30% जिसका वेटेज है, 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 मार्क्स तक का आता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 15 से 20%, जिससे 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 20 से 25, जिससे 40 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिक जियोमेट्री 10 से 15% का वेटेज है, जिससे 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि 20 से 25% का हो, जिससे 40 से 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद इंटेग्रल कैलकुलेशन, जिससे 20 से 30 मार्क्स आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा 10 से 20, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 से 20। इस तरह से ये आपके सामने, मतलब इंपॉर्टेंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने आते हैं। फिर बात कर लेते इंग्लिश की। अब इंग्लिश का कोर वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर रीडिंग, बेसिक ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिस, इन तरीकों के साथ पहले मंथ का बता रहा हूं, पहले मंथ का 13 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। अब इन चीजों को मैं तो बोलता हूं बेटा, जैसे दानिश सर भी बताते, बड़ी अच्छी बात बताते, कि जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, लैंग्वेज आपकी उतनी ही बेस्ट होगी। तो जैसे न्यूज़पेपर की रीडिंग, जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, चीजें जानते हैं, तो पंचुएशन, कहाँ आर्टिकल लगा हुआ, ये सारी चीजें हमें समझ में आती। तो रीडिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखना बड़ी हेल्प करती है। वोकेबलरी आप डेली 25 से 30 सब लर्न करो नए नए। फिर उसके बाद बेसिक ग्रामर रूल्स एंड प्रैक्टिस, इसके साथ साथ हमें इंग्लिश में आगे बढ़ना। इंग्लिश के बाद कहां से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड 5 क्वेश्चन तक आते हैं, वर्ड क्लासेस 5 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन, पैसेज 5, सिनोनिम्स 5, और सेंटेंस कंप्लीशन 10, एंड इडियम्स एंड फ्रेज 5, और क्लोज टेस्ट 10। इस तरह से आते। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके थ्रू आप जा सकते हो। देखो, हमारा तरीका सिंपल सा एक होता है कि हमें देखना एग्जाम का पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। बस यही दुनिया की सारी परीक्षाओं को निकालने का रामबाण होता है, कि हम पहले देख ले पूछा क्या जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो हम तो नहीं बता सकते, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगा, बट पूछा जाने का तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं। अच्छे से हम 5 से 10 साल के पेपर लगाते हैं, हमको तरीका समझ में आ जाता है, हाँ भाई ऐसे आता है। जब उनको सोल्व करते, पर डे नए टॉपिक्स पढ़ते, उनका रिवीजन करते, इससे हमारी हेल्प होती है। आगे फिर फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठे, जैसे ग्रामर रूल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड कॉम्प्रहेंशंस, है ना। तो यहां से आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इन टॉपिक्स के ऊपर फॉर इंग्लिश। आगे बढ़े, अगले सब्जेक्ट आ जाएंगे हमारे हिस्ट्री। अब सारे सब्जेक्ट का जो तरीका है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर अगले मंथ की तरफ पढ़ेंगे, है ना। तो हिस्ट्री की बात कर ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको सर पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, प्रथमेश सर, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। मौर्यन एम्पायर पढ़ाया था आपको, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, गुप्ता एम्पायर, मराठा एम्पायर, रिवेन्यू सिस्टम, जो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जो सिस्टम होता था, उसके बाद गांधीयन एरा, सोशल रिफॉर्म जितने भी हमारे देश में चलाए थे, उन सारे सोशल रिफॉर्म्स को, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, जो भी आपको वहां मेंशन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखो इनको आप उठाओगे, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी इन 3 महीने के अंदर अंदर। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी में ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें रटने का काम बड़ा कम होता है। फिजिकल ज्योग्राफी पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आपको जो आपके ज्योग्राफी के टीचर है उन्होंने पढ़ाया होगा। रॉक सिस्टम,
रॉक सिस्टम में जो इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक है, इनके एग्जांपल्स याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से क्वेश्चन उठते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म, जो भी लैंडफॉर्म बनते बाय रिवर्स, बाय रनिंग वाटर, बाय ग्राउंड वाटर, बाय ग्लेशियर्स, बाय सी वेव्स, बाय विंड्स, वो लैंडफॉर्म कौन सी स्टेजेस में बनते रिवर की, लैंडफॉर्म इरोजनल है, डिपोजिशनल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आप क्लाइमेटोलॉजी को देखोगे तो एटमॉस्फेयर, विंड्स जिसके अंदर लोकल विंड्स, ज्यादा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर, विंड्स, क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने आपको बताए थे, क्लाउड्स, साइक्लोन, साइक्लोन के बाद वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन जिसके अंदर कोपेंस क्लाइमेट है। अच्छा, आपको एक और पॉइंट बताता हूं मैं सबसे अच्छा, कि जो पहला जो मंथ है इसकी स्टडी में कुछ टॉपिक हमें अगर टफ लगे उनको हमें थोड़ा सा स्किप कर लेना है। अगर कोई टॉपिक हमको टफ लग रहा है, या फिर कोई टॉपिक ऐसे होता है ना जिनको सिर्फ रटना होता है, जैसे कोपेंस के लेटर, कोपेन के लेटर में ए बी सी, इस तरह से जो लेटर उन्होंने बता रखे कि ए क्लाइमेट आपका रेन फॉरेस्ट को बताता, बी क्लाइमेट आपका ड्राई फॉरेस्ट को बताता, अब ये रटने वाली चीजें, तो इनको अगर आप चाहो तो यहां स्किप कर लो, हमारे पास 2 महीने और भी है, वहां भी हमको देखना है। ओके, फिर ओशन करंट्स एंड टाइड्स ये जानना है। इसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आ जाते हैं, तो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक है और दोनों वेटेज वाले टॉपिक है। फिर इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, साथ साथ सोइल एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, हमारे देश की सोइल, हमारे देश की मिट्टी और कृषि, दोनों को ही ध्यान देना है। पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा हमको ध्यान देना है फॉर जियोग्राफी। आगे बढ़े पॉलिटी के लिए, तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, साथ साथ एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई जो होता है ना, इन सारी चीजों को आपको पॉलिटी के अंदर देखना है। आगे बढ़े बेटा, अगला जाएगा इकोनॉमिक्स, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, जिसके अंदर आपको जो हमने पढ़ा था सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, फिर उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना, इन सारे सेक्टर्स को हमें डिस्कस करना है। प्लानिंग इन इंडिया, ये सारी की सारी चीजें हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे भाई। प्लानिंग इन इंडिया, जितने 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान के पहले भी जो प्लान बनाए गए थे हमारे देश को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, मेजर स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, जो कि लोगों के लिए होती है ना, वो सारी चीजें, उसके बाद मनी सिस्टम एंड बैंकिंग, इन सारी चीजों को भी हम क्लास के अंदर देखेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद अगला जाता फिजिक्स, जिसके अंदर आपको रक्षक सर एंड विक्रांत सर बताएंगे काइनेमेटिक्स, मोशन, फिर इसके बाद न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसके बाद ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। याद रखना, फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है अपने आप में 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और 25 से 26 का गुणा हम 4 से कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं 100-104 नंबर पर। इतने क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स के ऊपर प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद जाता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर सेल, कॉमन डिसीज, टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें आपको बायोलॉजी के अंदर आपको मैम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, तो रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां पर हमें थोड़ा फोकस करना है। नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, सर आपको बताएंगे, विक्रांत सर डेफिनेटली अच्छे तरीके से। सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इनको देखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट, इन टॉपिक्स को हमें देखना है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए हमारे पहले मंथ के लिए। अगला आ जाता करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपको आसिम सर बताएंगे से पहला डिफेंस एक्सरसाइज एंड न्यूज, जो डिफेंस एक्सरसाइज होती, जैसे हमारे देश ने किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं वो, और डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज न्यूज के अंदर आती है। बेटा हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर रक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है, रक्षा विभाग में क्या चल रही है, नए नए रक्षा के लिए इक्विपमेंट्स कौन से लाए गए हैं, तो वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट, हमारे किसी दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डैम बना रहा है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बना रहा है, तो क्या उस डैम का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर होगा, उस डैम से रिलेटेड हमारे देश और उनके देश के बीच में क्या वार्तालाप हुए, क्या डिस्कशन हुआ, कि किस पॉइंट के ऊपर आकर के रुके, तो ये चीजें देखना। पर्सन, प्लेस इन न्यूज, कोई पर्सन, कोई जगह जो न्यूज के अंदर थी, इंपॉर्टेंट हो सकती, नोट कीजिएगा। बुक्स, ऑथर एंड अवार्ड, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला, ये बुक किसने लिखी थी, है ना, ऑथर कौन है, वो चीजें। नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, अगर जैसे वर्ल्ड बैंक के कोई नई चीफ अपॉइंट हुए, हमारे नेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि अगेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल,
वो स्कीम आपकी इकोनॉमिकल हो सकती है, वो आपकी पॉलिटिकल हो सकती है, जो आपको उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये करंट अफेयर के ऊपर हमें ध्यान देना, जो कि आसिम सर आपको बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा फ्रॉम 13th ऑफ February टू 13th ऑफ मार्च। अब देखो, पहले महीने में मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इसका मतलब ये नहीं कि इन टॉपिक्स को आप सिर्फ एक ही महीने में पढ़ो। अगर आपके पास बेटा 6 महीने भी होते ना, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना हमारा मोटिव होता। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के एक महीने में ही उनको पढ़ना, अगले महीने भी उन टॉपिक्स को कंटिन्यू रखना, बट तरीका थोड़ा सा एक अलग देखना। पहला, इंटेंसिव रिवीजन। यहां से एक नई चीज शुरू होती, जो कि आपकी 13 फरवरी से 13 मार्च तक की रिवीजन। अब ये देखो बेटा, 13 फरवरी तक आते आते आपके लगभग सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास बचा सिर्फ एक चीज, दैट इज रिवीजन। और याद रखना, विजन के तत्पश्चात जिसने रिवीजन किया, झंडा उसी ने गाड़ा है। तो हमेशा याद रखना, रिवीजन हर एक चीज का कोर होता है। बेटा क्या होता है, हम ना चीजें भूल जाते हैं, और अच्छी बात भी है। आप मतलब एक बार इसको एज ए पर्सन समझो, एक आम आदमी की तरह देखो। हमारे देश के हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते, और सारी चीजें बेटा याद रहने लग गई ना, तो कभी जी भी नहीं पाओगे। तो चीजों का भूलना भी जरूरी है, बट हाँ, जो चीजें हमें याद रखना है, उन्हें हम बार बार रिवाइज करके याद रखेंगे। इसी मेथडोलॉजी को हम रिवीजन बोलते हैं। अब जब हम जो सा भी टॉपिक आपने पढ़ा, एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं मैं आपको, कि आपने फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ा। अब ग्रेविटेशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए, जो इक्वेशंस बनी, उनको हमने 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया। मुझे ऐसा लगता आप उसको लंबे समय तक नहीं भूलोगे, अनटिल अनलेस हमारा काम ना हो जाए परीक्षा के अंदर। तो रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंसान के लिए, और हर चीज के लिए उसको बार बार करना, सिमिलर तरीके से करना, हमको हमारी और अपलिफ्टमेंट करता, हमारी चीजों को और बूस्ट अप करवाता है। ठीक है, अब रिवीजन का तरीका, अगेन मैथमेटिक्स 3 आवर्स। पहले हम मैथमेटिक्स को 3 आवर्स पढ़ रहे थे, अब मैथमेटिक्स को 3 आवर्स हमें रिवीजन करना। सिमिलर जीवेटी को भी 3 घंटे रिवाइज करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 आवर्स, 2 घंटे हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अभी भी हम क्वेश्चन के ऊपर जंप नहीं मार रहे, ना तब मारी ना तब, अभी भी 2 घंटे हमारे पास है, उन 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट कोर तरीके से हम अंतिम महीने में करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और याद रखना बेटा, 8 घंटे ही टाइम तब था, पिछले मंथ में 8 घंटे ही टाइम अब है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम आपका बढ़ा दिया एग्जाम के आने की वजह, टाइम उतना ही है, बस तरीका अलग अलग। अब रिवीजन एंड क्वेश्चन, ओके, एंड गो विद द स्किप एंड फैक्चुअल टफ टॉपिक। मैंने आपको क्या बोला था, पहले महीने में कुछ टॉपिक स्किप करना हो, छोड़ दो, कि चलो लेट इट बी, इसको बाद में देख लूंगा, है ना। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, कोपेन का क्लाइमेटिक लेटर एग्जांपल। नेशनल पार्क बड़े परेशान करते, 106 नेशनल पार्क है हमारे देश के अंदर, सभी से लर्न नहीं होते, कुछ टॉपिक को छोड़ दो। अब ये जो महीना है, इस महीने में उन टॉपिक को बार बार देखो। बहुत सारी चीज होती है ऐसी बेटा, जिनको हमें बार बार पढ़ना पड़ता लर्न करने के लिए, तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। गो विद द स्किप्ड वन, जिनको पहले स्किप किया था उनको पढ़ना, फैक्चुअल एंड टफ टॉपिक को फिर से देखना, है ना, जो पहले हम छोड़ के आए थे। तो उससे क्या, देखो हमने पिछले मंथ स्टडी की, इस मंथ रिवीजन किया, और पिछले मंथ छोड़े हुए टॉपिक को इस मंथ वो भी कवर कर लिए। ओके, इस तरह से आगे बढ़ना। फिर आ जाता लास्ट हमारा 13th ऑफ February टू 12th ऑफ अप्रैल, मतलब 13th ऑफ मार्च टू 12th ऑफ अप्रैल, अंतिम महीना। वो बोलते ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ऐसा खौफ मत खाओ, ऐसे डरो मत। सबसे पहले तो गहरी लंबी सांस लो। भाई, इंसान कभी नहीं हारता जब तक वो सांस लेता है। उसकी जो आखिरी हार बोलते ना, वो होती है डेथ। हम सभी जिंदा है, तंदुरुस्त है, ताकतवर है, यंग है, तो हार तो मानना नहीं, ना ही घबराना है। आराम से सांस लो, अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, और पढ़ाई करो। देखो, ये बहुत छोटी बात है जो मैंने बोली, बट करना बड़ा टफ होता है। खाओ पियो आराम करो, कितना सिंपल है। खाओ पियो पढ़ाई करो आराम करो। पढ़ाई करना भी जरूरी भाई, खा पी के सोना नहीं है। खाओ पियो पढ़ाई करो आराम करो, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। अपने आप को इररिलेवेंट चीजों के अंदर इंडल्ज करो ही मत। सिंपल से, मेरे को मेरा खाना पीना है, पढ़ाई करना और आराम करना। अरे भाई, क्यों परीक्षा नहीं निकलेगी यार। और यही तरीका था उन लोगों का जो आज फाइनल टर्म के अंदर पहुंच रहे, नेशनल डिफेंस एकेडमी के। ओके, तो यहां पर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, इसके साथ जाना। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमने की, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करना है कि सही टाइमिंग के साथ मेरा क्वेश्चन बैठे। मतलब मेरे मैथमेटिक्स का पेपर 2.5 घंटे में दादा सोल्व होना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी जो तकलीफ होती यूपीएससी की एग्जाम के अंदर, वो पता क्या होता है कि
वो समय निकल जाता और मैं सोल्व नहीं कर पाता। ये बहुत ज्यादा मैं नोटिस किया। तो विद टाइमिंग, विद एक्यूरेसी मुझे उन चीजों को कॉपअप करना है और मेरे पास पूरा 1 महीना है। तो क्या प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। टाइम मैनेजमेंट किस चीज का? आपका पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट नहीं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से डील करने का टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो वो मुझे सटीक आना चाहिए। अगर मेरा वो क्वेश्चन टाइम खा रहा है, हालांकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, बट अगर वो टाइम खा रहा है तो मैं उसके फॉर्मूले, उसके तरीकों को इस तरह से प्रैक्टिस करूं कि वो विद टाइम हो, मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता। ओके, तो हमसे पूरा पेपर होना चाहिए। सबसे मेन बात तो यही होती बेटा कि पूरा पेपर कर पाए। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने आपके पास हो। एक बात बोलूंगा मैं तो, जितना आपके पास हो। एक बड़ा कॉमन पॉइंट में लोगों को बोलता हूं पेड़ लगाओ, बट जब एग्जाम का आखिरी महीना होता है ना, मैं उनको बोलता हूं क्वेश्चन लगाओ। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो बेटा, जहां से आपको मिल जाए, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन टॉप, प्रायोरिटी ऑन टॉप, है ना, कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा मॉक टेस्ट, जितने भी आपको मिले, जहां से आपको मिले, फुल लेंथ टेस्ट जहां से आपको मिल जाए। तीसरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार जाओ, मैं तो बोलता हूं जितनी भी डीपीपी से सबको खखोल दो, सारी डीपीपी को, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 60, चैप्टर नंबर 40 तक पूरी डीपीपी छान मारी, पढ़ के खत्म करो सारे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन लगाओ। साथ ही साथ यही एक मंथ होगा आपका 13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, जिसमें आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी हर सब्जेक्ट की, जहां पर सारे सब्जेक्ट को आपको डीप और डिटेल में रिवीजन करवाएंगे। तो एक रिवीजन फिर से यहां आ रहा हमारा। साथ ही साथ पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं। 5 साल के पीवाईक्यूएस तो लगा के चलना बेटा। मैथमेटिक्स के 5 साल में आप 10 पेपर सोल्व कर लोगे। वो 10 पेपर सोल्व करोगे, आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना आपके दिमाग के अंदर। देखो, परीक्षा निकालना है, 5 साल का पेपर आपने लगाया मैथ्स का, फिर कोई इंसान झूठ ही बोलेगा मुझसे सर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा। आप खुद अपने आप से पूछो, मुझे मत जवाब दो, अपने आप से एक बार पूछो कि अगर 5 साल के पेपर में लगाता हूं 10 पेपर मैथ्स के, और 10 पेपर के बाद मैं बोल दूं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये बात गलत है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इतने में आपको इतने क्लैरिटी आ जाएगी। जब इतने टॉपिक्स आप 3-3 घंटे पढ़ोगे, 5 साल के पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, भाई कोई रोक नहीं सकता मेरे अंदाजे में, तो मेरा तजुर्बा जो बोल रहा। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट चलने दो, मॉक टेस्ट साथ है ना। गो विद द स्किप्ड एंड फैक्चुअल टफ टॉपिक, जो मैंने आपको पहले भी छुड़वाए थे। तो जो इस महीने से आप छोड़ोगे, जैसे कि अगेन मैं उसी पर जा रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर चीज होती है जिनको सर रटना होता, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारी चीजें उनको जानना होता, भाई उनको पिछले मंथ भी पढ़ो, इस मंथ भी पढ़ो, वो लास्ट मंथ भी पढ़ो। तो स्किप टॉपिक जो हमने पहले किए थे, उन टॉपिक को बस देखना, हाँ सही है, सही है, ऐसे करके तो मजा आएगा। फिर टेक एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट वीकली अंडर एग्जाम लाइक कंडीशन। आखिरी का जो महीना है ना, उस महीने में हर वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे सुबह हमारा मैथ्स का पेपर चालू होता है 10 बजे, तो 10 बजे से, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना, 10 बजे से तो 12:30 बजे तक मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज इट, एग्जाम लाइक कंडीशन फिक्स। मेरी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक अडाप्ट होनी चाहिए मेरी परीक्षा के लिए। अरे मैंने बहुत सारे बच्चों को पता देखा है कि जिन्होंने, झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं आपसे ये बात, कि बच्चों ने मुझे एग्जाम हॉल के जस्ट बाहर फोन किया, एग्जाम हॉल में चले गए थे और फोन करे, सर बहुत घबराहट हो रही सर, बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा हो जाता है, ये कॉमन है। तो ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि ये भी होगा, होने देना। हो रही घबराहट, कोई बात नहीं, सर ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कॉमन है। अरे भाई तुम अकेले नहीं हो जिनको ये हो रहा, बहुत सारे बच्चे जो इस चीज से रिलेटेड कांटेक्ट कर चुके हैं, ये कॉमन है। बट हाँ, हमने जैसी हमारी परीक्षा होती उस सुबह उस 10 बजे से 12:30 बजे हमने इस लास्ट के महीने में मॉक टेस्ट लगाए, भाई बॉडी अडाप्ट कर जाएगी। उस दिन आखिरी के दिन जाओगे आप, यार तेरी पानी की बोतल तो ऐसी, मेरी पानी, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके हंसी खुशी वाले। पानी की बोतल, 2 रुपए वाला पेन, ये हम देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे बेटा कि मुझे क्या आ रहा है, क्योंकि माइंड काम रहेगा। माइंड कब काम रहेगा? जब मेरी प्रैक्टिस रहेगी ऐसे बैठने की। अरे भाई अभी तो मैं 2.5 घंटे मेरी बैठने की समझ ही नहीं है, मैं 2.5 घंटे अपने आप को यूं ही नहीं बैठा पा रहा हूं, तो एग्जाम कैसे दूंगा? पहले अपने आप को बैठने के काबिल बनाओ, अपने माइंड को बनाओ कि हाँ, और ये काम करेगा बेटा। ओके, इस तरीके से हमारा तीसरा महीना रहेगा। इसके अलावा भी देखो, ये मैंने तरीके बताए, कुछ ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट बड़े कमजोर होते हैं,
है ना, कि सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो आप उस सब्जेक्ट को बेटा एडिशनल टाइम दो। आप उस सब्जेक्ट को ये सोच के मत छोड़ो कि ये कमजोर हो तो दूसरे में कर लूंगा, नहीं, मत छोड़ो, एडिशनल टाइम दो उसको। 8 घंटे मैंने बताए, लोग तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं बेटा। वो बचे हुए जो 12 घंटे होते हैं उसमें आराम सब कुछ हो जाता है, खाना पीना आराम सब कुछ। आप दो तो अपना समय, आप समय दो, आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है उसको दो टाइम। ओके, तो ऐसे भी आप अपनी प्रिपरेशन को, अपना भी लहजा रखना, अपनी खुद की समझ, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया उसी, अगर आपकी ऐसे बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पा रही इसके साथ चलो, बट कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको भी सफिशिएंट टाइम देना। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हैं। सबसे पहला, स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कंसिस्टेंट रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लगन लगा के रखना है, हमें टूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो तरीका है बस उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालम टोली बंद करो। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप देश के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल वर्क करने वाले हो। देश में छोटे छोटे बच्चे जो गलियों में खेलते हैं, बड़े बच्चे पतंग उड़ाते, इन सबकी सुरक्षा, इन सबकी खुशी आपके हाथ में रहेगी, क्योंकि आप ही रक्षा करोगे। आप ही वो सबसे पहला गेट जिसके अंदर ये सब लोग सुरक्षित है। तो टालम टोली का काम कि नहीं यार आज नहीं कल कर लूंगा, देखो ये करोगे ना, जो पहले मन से बोल रहा हूं, तो चीजें बिगड़ जाएगी। टालम टोली मत करो, जो तरीका है तरीके के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से आगे बढ़ो बेटा। दूसरा, फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट, डोंट नेग्लेक्ट द वीक एरिया। में तो वीक एरिया भी नहीं और टफ एरिया भी नहीं। टफ एरिया के लिए हमने तीनों मंथ स्ट्रेटेजी बनाई कि हर मंथ हम देखेंगे जो टफ है, ना ही वीक को अवॉइड करो और ना ही कम आने वालों को अवॉइड करो। थ्रोली पढ़ो बेटा, सीरियसली पढ़ो, चीजें होगी। अगला, स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर डेली। आपके मोबाइल फोन के अंदर भी छोटी छोटी एप्स होना चाहिए जिनके थ्रू आपको जो न्यूज़पेपर होते हैं ना उनको पढ़ो, वहां से थोड़ी बहुत अपडेट मिल गई, हाँ चल क्या रहा है देश में, हो क्या रहा है, इन सारी चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी भोपाल ग्रेस स्ट्रेटेजी का जो डिकम्पोज था, जो कचरा था उसको जलाने का काम चल रहा था, इन चीजों को देखो। अब जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट है तो उसको केमिस्ट्री में जाकर के देखो कि हाँ सर ने क्या क्या बताया, क्या क्या होता। इन चीजों को आप करोगे ना बेटा, बस यही तो करंट अफेयर ट्रेडिशनल चीजों से जुड़ करके परीक्षा के अंदर आता है। तो यही हमारा तरीका होना चाहिए। फिर मेंटेन अ हेल्दी डाइट, इंश्योर एडेक्वेट स्लीप। एक हेल्दी डाइट, एक सही मात्रा में नींद बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा को निकालने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट के साथ साथ हमें आगे बढ़ना। इसके बाद आ जाता है ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाओ बेटा, स्प्राउट्स खा लो सुबह सुबह। तरीका बताता हूँ, सस्ते भी रहते, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। आप भिगो के रख दो मूंग चने, सुबह उठ करके उनको खा लो, दूध पी लो, मतलब आप अपने आप को हेल्दी रखो। आपको खुद को पता हेल्दी रखने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते। अच्छा खाना खाओ, ऑब्वियसली आप लोग हेल्दी रहोगे। तो ईट हेल्दी, एडेक्वेट स्लीप, बराबर मात्रा में नींद लो। 7 घंटे से 8 घंटे के बीच में मुझे सोना है, मुझे सोना है। आप सो 8 घंटे सो, आप 8 घंटे पढ़ाई करो, बाकी के 8 घंटे में दूसरे काम करो जो रोजमर्रा की चीजें होती है हमारे जीवन में, उन सबको करो। तो एडेक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है। आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो, कोर एक्सरसाइज कर लो। ऐसा कर लो कि एक बार हमारा दिन में हमारा हार्ट पंप कर जाए अच्छे से। बहुत ज्यादा हमें नहीं करना, आप एग्जाम ओरिएंटेड ही रहो, आप उधर ही डिवोटेड रहो, बट हाँ थोड़ा बहुत कर लो, ताकि एक बार कहते हैं ना कि इतना कर लो कि थोड़ा पसीना निकल जाए, थोड़ा खून की चाल चलती रहे, कहते हैं ना दादाजी पिताजी। तो बस वही बात कि थोड़ा दिमाग फ्रेश रहेगा, इन चीजों को आप करोगे तो, और फिर से आपका अगले आवर्स से डील करने में हेल्प मिलेगी स्टडी के। ओके, तो दिस इज द वे यू पीपल शुड हैव टू फोकस। आप चाहो अपना तरीका भी यूज कर सकते हो, बस मैंने आपको बता दिया, ऐसे बढ़ोगे ना बेटा डेफिनेटली हेल्प होगी। हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दो पर डे, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, मैराथन देखना, आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुश रहो बेटा, अपने आप को काम रखो, शांत रखो, है ना, सब कुछ बेस्ट होगा। सो टेक केयर एवरीबॉडी, सब कुछ बढ़िया होगा उस दिन भी जिस दिन हमारी परीक्षा है। ओके, जय हिंद।